अब आता है जी तीसरा नंबर पे कि भाईजान टाइम कितना लगेगा। तो भाई मेरे टाइम जो है वो यहाँ पे डिपेंड करता है, एक तो दो चीजें हैं। एक डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना जल्दी जो है वो पिक कर रहे हैं और कितना जल्दी आप कानून को समझ रहे हैं और कितना जल्दी आप उसको अमल कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाती है भाईजान यहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूट के ऊपर कि वहां पे ट्रैफिक कितनी है, वहां पे रश कितना है। ठीक है, अगर वहां पे रश ज्यादा है तो फिर आपको जो डेट्स हैं वो थोड़ी लंबी मिलेंगी। इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई देर नहीं होती, लेकिन जो आरटीए के टेस्ट ये बुक करते हैं उनमें थोड़ा सा डिले आ जाता है। तो उसमें अगर ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं मिनिमम 2 मंथ्स और मैक्सिमम 4 मंथ, अगर आप प्रॉपर तरीके के साथ उसको ऊपर रेगुलर करते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके साथ आप लाइसेंस ले रहे हैं, तो फिर भाई उसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें फिर मैं ये एस्टिमेट ये मैंने उसके लिए बंदे के लिए बताया जो यहाँ पर आके उसके पास फ्री टाइम भी है और वो रेगुलर क्लासेस लेके डे टू डे जाकर अपना काम फिनिश कर रहा है। तो उसके लिए इतना सा टाइम लगेगा 2 महीने से 4 महीने तक। तो ये आपके 4 चीजें क्लियर होगी। भाई ये था तरीकाकार यहाँ पे बाइक का लाइसेंस लेते कैसे हैं। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट्स आपको बताई, दूसरे नंबर पे अब आपको तरीका बताया। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है बात भाईजान के, तो भाईजान अब आता है चौथा नंबर। पहले नंबर पे रिक्वायरमेंट बताई, दूसरे नंबर तरीकाकार, तीसरे नंबर पे टाइम आपको कितना लगेगा और चौथे नंबर पे अब आ जाती है फीस। ये है मेन क्वेश्चन कि फीस कितनी लगती है। भाईजान देखें, मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहले ये नहीं था दूसरा तरीका, पहले जो प्रोसेस मैंने आपको पहले अभी बताने लगा वही था, लेकिन इसके बाद जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो अभी नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो बना के इसके ऊपर दी हुई है। नीचे आप अगर देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक उस वीडियो का मौजूद है इसी चैनल के ऊपर। लेकिन उस टाइम कानून और था, लेकिन अभी थोड़ा सा लॉ जो है फ्लेक्सिबल हो गया। पहले जो रिक्वायरमेंट में एनओसी शामिल होती थी आपके कंपनी की तरफ से, लेकिन अभी वो मैंने नहीं आपको कही। क्यों नहीं कही? क्योंकि वो इन्होंने खत्म कर दिया। अभी हर आदमी जाकर लाइसेंस ले सकता है विदाउट गेटिंग परमिशन फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, तो अभी आपके लिए वो कोई इश्यू नहीं है। तो भाई अब आ जाती है बात फीस की। अगर आप लेते हैं रेगुलर तरीके के साथ तो भाई आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 1500 दिरहम। ठीक है, 50-100 ऊपर नीचे हो सकता है। ये ना कहना कि भाईजान आपने तो ये कहा था इधर ये हो रहा है, तो ऐसे नहीं भाई, 50-100 ऊपर हो नीचे हो सकता है। लेकिन मैंने ये तमाम फीसेज उनकी वेबसाइट से निकाली हैं और ये रिसेंटली जो करंटली रेट उनके चल रहे हैं वो हैं। तो यहाँ से आप भाई अंदाजा लगा लो 1500 दिरहम आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है बाइक के लाइसेंस की। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई है। उसके बाद आ जाती है दूसरे नंबर पे भाईजान आपकी ये लेक्चर की फीस। ये जो आपने लेक्चर लेना है इसमें लेक्चर की फीस शामिल है इन 1500 दिरहम के अंदर, लेकिन आपका जो टेस्ट होगा उसकी फीस आपको 330 दिरहम अलहदा से पे करनी पड़ेगी जब आप आरटीए का टेस्ट बुक करेंगे। ये आ गया सेकंड नंबर पे। तो अभी ये हो गया आपका 1800 दिरहम, 1830 दिरहम। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे भाईजान आपकी ट्रेनिंग के चार्जेस। अगर आप 8 घंटे आप आई ना बात 8 घंटे अगर क्लासेस लेंगे तो 90 दिरहम पर और क्लास आपको मिलती है स्कूल की तरफ से। तो अगर हम 90 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ये आपका अगर आप 15 क्लासेस लेंगे तो आपका ये बन जाएगा जी 1350 दिरहम। ठीक है, और अगर आप 8 क्लासेस लेंगे तो ये आपका बन जाएगा जी, तो ये आपका बन जाएगा 720 दिरहम। तो भाई समझ लो कि हाफ का फर्क है। ठीक है, तो अब ये आपने फीस जमा करवा दी। आगे आ जाता है जी आपका असेसमेंट। असेसमेंट की हमेशा याद रखना जो फीस होती है वो ऑलमोस्ट 70 दिरहम से लेकर 100 दिरहम होती है। और अगर आप पैकेज के अंदर ले रहे हो तो कई स्कूल 50 दिरहम भी चार्ज करते हैं, तो आपकी वो भी शामिल हो जाएगी। तो अगर अभी कैलकुलेशन करें इनकी टोटल तो आपका जो है अभी तक का खर्चा वो 1500 प्लस 330 प्लस आपका 720, और अगर आपका वो नहीं है तो 350, और उसके बाद आपका आ जाएगा असेसमेंट 70 दिरहम। उसके बाद जो फाइनल आपकी ट्राई है उसके आपको आरटीए को 330 दिरहम फिर जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, अभी मैं वो कैलकुलेशन मेरे जहन में नहीं आ रही, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे ये कैलकुलेशन करके टोटल जो है नीचे अमाउंट नजर आ रही होगी और आ जाएगी अगर नहीं अभी तक आ रही। तो भाईजान 330 दिरहम वो आपने पे करने। अगर आप फर्स्ट ट्राई के अंदर ही पास हो जाते हैं तो भाई बहुत ज्यादा आपका फायदा हो जाएगा। आपको दोबारा पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे और आप सीधा जाएंगे, आप फिर 330 इंस्टीट्यूट को पे करेंगे और वो आपको लाइसेंस दे देंगे। तो ये पूरा ऑलमोस्ट 3000 से 3500 दिरहम के अंदर आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ये था पहला तरीका। अभी जो नया तरीका कानून यहाँ पे निकला है यूएई का, वो ये है कि इंस्टीट्यूट आपसे अब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मुका करते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मुका क्यों शुरू हुआ, तो भाईजान ये फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो लोग मतलब इतने ज्यादा माहिर नहीं है एक चीज के अंदर, या उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको पता है कि हम पहली ट्राई में लाइसेंस नहीं ले सकते, हम फेल हो जाएंगे। तो उसमें फिर ये होता है कि आपका जितना भी ट्राइस डलती हैं उनमें आपके दोबारा चार्जेस नहीं लगते, क्योंकि अगर आप एक दफा किसी भी ट्रेनिंग के अंदर या किसी भी टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से 4 क्लासेस लेनी पड़ती हैं और टेस्ट की फीस देनी पड़ती है। तो मतलब कि अगर आप एक टेस्ट या एक ट्राई फेल हुए हैं तो आपको 700-800 दिरहम की मतलब दोबारा पे करना पड़ता है, आपको वो पेनल्टी पड़ जाती है। तो इसलिए जो मोस्टली लोग हैं वो आजकल जो है वो ठेका सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ठेके सिस्टम के अंदर ये होता है कि आपका एक दफा का अमाउंट जमा होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आप फर्दर
जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स होंगी, ट्राई होंगी, कुछ भी होगा, वो उसी पैसों के अंदर आपको करवाएंगे, आपसे दोबारा चार्ज नहीं करेंगे। और उसके लिए भी एक उन्होंने और फैसिलिटी आगे दी हुई है कि अगर आपके पास नगद नहीं है, सारे पैसे कैश नहीं है, तो आप उनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी पे करते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वो अमाउंट कितनी है। देखिए, अगर आप पहले प्रोसेस के साथ लेंगे तो फिर आपका 3,3500 लगेगा, लेकिन अगर आप पहले प्रोसेस से नहीं लेना चाहते, आप ठेका सिस्टम करना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम करना चाहते हैं स्कूल के साथ, तो उसमें कम अज कम मिनिमम 6,000 है। मोटरसाइकिल के लाइसेंस के लिए बता रहा हूं, याद रखना। उसके बाद मैक्सिमम जो है ये 6,500 to 7,000 तक जाता है। 6 to 7,000 के दरमियान में आपका कोई भी स्कूल आप ले लें, उसमें आपका यही एक्सपेंस आएगा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और अगर आप वैसे लेते हैं तो फिर आपको, जैसे मैंने बताया, कि 3,500 दिरहम खर्चा आएगा। तो भाईजान, ये था टोटल तरीका मोटरसाइकिल के लाइसेंस का जो यहाँ पे आप लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो भाईजान, मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई ठीक है, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, क्योंकि एक चीज याद रखना कि यहाँ के जो रोड्स हैं या यहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसा नहीं है। यहाँ पर पूरा एक कानून है, लॉ है, उसको फॉलो करना पड़ता है आपको। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो जाती है, ये याद रखना। तो ये थोड़ी सी जॉब रिस्की है, लेकिन ये है कि इसके अंदर आजकल कमाई जरूर है। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अगर आप अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं जल्दी, तो फिर ये है कि इस काम के अंदर स्कोप है। यहाँ पे अगर आप आके लाइसेंस ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर जॉब ढूंढने में या लेने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये आपके साथ मेरा प्रॉमिस रहा, बल्कि मैं आपकी हेल्प भी करूंगा कि आप जॉब आपको दिलवाई जाए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये वीडियो मैं 2 टुकड़ों के अंदर डालूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, क्योंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 21 मिनट की बन चुकी है, तो इसको मैं एक टाइम के अंदर ऐसे अपलोड नहीं कर सकता। 2 पार्ट्स होंगे इसके। काइंडली आप जो है दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा और पार्ट 2 भी देखिएगा, तब आपको पूरी डिटेल समझ आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने पूरा टॉपिक कवर किए हैं ऑलमोस्ट। आप जब यहाँ पर आएंगे, आप लेंगे, तो आप मुझे जरूर दुआ देंगे कि भाई ने वाकई ही सब टॉपिक क्लियर किए थे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायरमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट होती है मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई। दूसरे नंबर पे तरीका कार क्या है। तरीका कार मैंने आपको पूरा इन डिटेल बताया है कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी है। चौथे नंबर पे आ जाता है फीस स्ट्रक्चर। तो फीसेस मैंने आपको बताई है। आपके पास 2 किस्म की ऑप्शन है, पहली ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप अपने ऊपर एतमाद आपको नहीं है, अगर आप समझते हैं कि आप मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है वो पहली ट्राई में पास नहीं कर सकते, तो आप बेहतर यही है, आपको रिकमेंडेशन है कि आप ठेका सिस्टम यूज कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट यूज कीजिएगा, ना कि आप जो है एक नॉर्मल प्रोसेस के साथ आएंगे। नॉर्मल प्रोसेस के साथ आएंगे तो आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, और जो है आप परेशान रहेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ठेका सिस्टम करें, एक दफा दें और जान छोड़वाएं, और वो भी आप 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाईजान, भाई क्या थोड़ा सा हौसला बढ़ा देना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं।